40 दिन का मेरा टूर है, 7 या 8 कंट्रीज़ में जाना है। एलन मस्क और इनके जो सीईओ हैं कतर एयरलाइन के, उनकी एक वीडियो कॉल थी और वो फ़्लाइट के दौरान थी। दोहा से लंदन के लिए तो मुझे विंडो सीट ऑनलाइन चेक इन पे मिल गई थी, लेकिन ये लाहौर टू दोहा नहीं मिली। कतर एयरवेज़ पे इंटरनेट आपको अभी भी मिल रहा है, पहले 10 मिनट हुआ करता था, अब 1 घंटा देते हैं। यहाँ पे कोई भी शावर साथ नहीं लगा। अगर इस्तेमाल करने के बाद पानी चाहिए तो ये सामने यहाँ पे छोटे से ग्लास हैं, इसको निकालो, यहाँ पानी भरो और इधर इस्तेमाल करो। यानी सामने से हवा आने की वजह से जहाज़ की स्पीड थोड़ी सी स्लो हुई। मुझे मेरे जैसे ही एक दोस्त मिल गया समीउल्लाह, पाकिस्तान मानसेरा से, और हम इस वक्त लंदन के ऊपर है, हीथ्रो एयरपोर्ट पे अभी हम लैंड करेंगे। 7.5 घंटे की फ़्लाइट, लेकिन इसके बावजूद भाई साहब थका नहीं हूँ। कि ऊपर से आ रहे हैं तो लग ही नहीं रहा है लंदन है, कोई लाइट शाइट नहीं, अंधेरा अंधेरा बुझा बुझा से। अच्छा, जितना इजी समझा था इस इमिग्रेशन को, ये उतनी ही मुश्किल निकली। इमिग्रेशन के बाद तो मुझे जहाँ भी कोई पुलिस वाला नज़र आता है फ़ौरन से मैं कैमरा नीचे कर लेता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपको जवाब देता हूँ, मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, तो आप इसको मेरा माइनस पॉइंट कंसीडर मत कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हमारी फ़्लाइट है लाहौर से लंदन के लिए। मैंने इससे पहले व्लॉग की कुछ रिकॉर्डिंग्स की, लेकिन पता चला कि उसमें आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हुई, दोबारा से करनी पड़ रही है। तो खैर उसी तरतीब को ज़रा बहाल करता हूँ। तो भाई साहब, मैं आने से पहले बड़ा कंफ्यूज था कि भाई पता नहीं आज क्या होगा, क्योंकि मैं ख़ुद कई दिनों से ख़बरें दे रहा, ऑफलोड कर रहे हैं बाहर जाने वाले मुसाफिरों को, लेकिन तैयारी पूरी थी, लेकिन बहुत ही स्मूथली फिर भी सब कुछ ओके हो गया। उन्होंने कोई चीज़ चेक भी नहीं की, पासपोर्ट देखा और जाने दिया। अभी जो बोर्डिंग हमारी फ़्लाइट की हो रही है, बस चलते हैं आगे। और आपको जो अगला प्लान है हमारे इस टूर का, ये तकरीबन कोई आई थिंक 40 दिन का मेरा टूर है, 7 या 8 कंट्रीज़ में जाना है, तो इंशाल्लाह आप भी इंजॉय करेंगे। लेट्स सी हम आपको क्या कुछ दिखा पाते हैं, और ये जो अभी मेरे साथ हुआ है ये दोबारा ना हो, आई होप। माशाल्लाह से हाजी साहिबान वापस आ गए हैं उम्रा से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए और दोबारा बार बार जाना नसीब करे। अच्छा, वैसे धुंध कितनी है ये देखिए, बहुत ज़्यादा धुंध है, और इस धुंध में टेक ऑफ करना भी एक बड़ा चैलेंज होगा। ये सामने हमारा प्लेन खड़ा है जो मुश्किल से नज़र आ रहा है, बहुत मुश्किल से। फ़्लाइट तो मेरी ब्रिटिश एयरवेज़ की थी, लेकिन इनका कोड शेयरिंग चल रहा है कतर एयरवेज़ के साथ, इसलिए मैं अब सफ़र कर रहा हूँ कतर एयरवेज़ के साथ। ये दूसरी मरतबा मैं इस एयरलाइन के साथ सफ़र कर रहा हूँ, और एक्सपीरियंस पहली दफ़ा तो बहुत अच्छा था, और अब सुना है कि इनका हाई स्पीड इंटरनेट भी चलता है फ़्लाइट में, क्योंकि पिछले दिनों एलन मस्क और इनके जो सीईओ हैं कतर एयरलाइन के, उनकी एक वीडियो कॉल थी और वो फ़्लाइट के दौरान थी। आज देखते हैं जनाब, पहले भी इन्होंने फ्री वाईफाई दिया था, आज अनलिमिटेड है या फिर लिमिटेड और किस स्पीड के साथ। बोर्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। दोहा से लंदन के लिए तो मुझे विंडो सीट ऑनलाइन चेक इन पे मिल गई थी, लेकिन ये लाहौर टू दोहा नहीं मिली थी। मैंने वहाँ पे काउंटर पे रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने कहा जहाज़ सर सॉरी फुली बुक है, इसलिए विंडो सीट आपको नहीं, आपको आइल सीट ही मिलेगी। लेकिन यार चलता है, अब यहाँ पे वैसे भी बाहर धुंध है तो कुछ नज़र आना नहीं, तो वैसे विंडो सीट का जो लालच है ना, ये हमेशा रहता है। बोर्डिंग यार कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात ये है, इनका ग्राउंड से लेके यहाँ तक इतना स्टाफ है ना कतर एयरवेज़ का, यहाँ जहाज़ के अंदर भी और ग्राउंड स्टाफ भी। मतलब अगर ये ज़्यादा चार्ज करते हैं ना, मतलब सस्ती एयरलाइंस नहीं है, तो सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं और फुली पैसेंजर्स को ऐसे हाथों पे उठाए रखते हैं। तो जनाब अली, बस अभी 20 मिनट बाद हम फ्लाई करेंगे, लेकिन बोर्डिंग अभी काफ़ी बाकी है, ये और पीछे भी काफ़ी सारे लोग अभी आने वाले हैं। टेक ऑफ को तकरीबन 1 घंटा हो गया है और खाना सर्व हो चुका है कतर कुजीन का, और हमेशा की तरह क्या खुशबू और क्या टेस्टी खाना इनका सामने आया। पराठा है, ये है एग मसाला है, और साथ में कबाब है। यहाँ पे हमारे पास फ्रूट, ये कस्टर्ड आई थिंक, ऑरेंज जूस हमेशा की तरह, और साथ में फरसान है आई थिंक, और ये इनकी कटलरी। जनाब अभी खाना और ये ब्रेकफास्ट आइटम्स हैं, चिकन थी और ये एग मसाला था, तो मैंने एग मसाला ज़रा देसी स्टाइल से करते हैं ना, और इनका पराठा जो है ये बिल्कुल हमारे वाला वो लच्छेदार जो होता है ना, वैसे ही लग रहा है। चलिए ट्राई करके देखते हैं। जनाब अली, खाने का जायका तो मैं बताता हूँ, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन ज़रा चेक कीजिए। ये इतना बड़ा अंडा है, वैसे ये मुर्गी का अंडा तो ऐसे इतना बड़ा नहीं हो सकता, ये क्या किया है इन्होंने। और फिर उसके बाद ये देखिए ज़रा, वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या कहते हैं, बहुत ही टेस्टी है। थोड़ा सा ठंडा है खाना, लेकिन आहा यार ये डिफरेंट है। इसकी जो ये अंदर जर्दी है
वो भी वैसी नहीं है जैसे हमारे यहाँ पे होती है। मैं से पूछूंगा ये अंडा कौन सा है या इसको किस तरह से इन्होंने बेक किया हुआ है। सुभान अल्लाह भाई साहब, मुझसे तो कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं बस खाई जा रहा हूँ जल्दी जल्दी। सुभान अल्लाह। कबाब ज़रा ट्राई कर लूँ। सुभान, पाकिस्तानियों का ख्याल रखा उन्होंने, ज़रा टेस्टी रखा। कतर एयरवेज़ पे इंटरनेट आपको अभी भी मिल रहा है। पहले 10 मिनट हुआ करता था, अब 1 घंटा देते हैं उन तमाम लोगों को जो इनके प्रिविलेज क्लब के मेंबर होते हैं। तो उसका मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये स्पीड देखिए बस। अच्छा है यार, फेसबुक वगैरह यूट्यूब सब यूज़ हो जाएगी। 2.3 डाउनलोड और अपलोड 0.29। लाइव नहीं जा सकता, ज़्यादा होती तो मैं लाइव भी जाता। तो मैं इसको आपको बता दूँ कि आपके पास इनका जो एक प्रिविलेज क्लब है वो आप ये देखिए, जैसे मैं ये हूँ तो ये मेरा है और ये इस तरह का आपके पास होना चाहिए। तो इसका नंबर लिख के या आप जीमेल के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं और आप फ्री वाईफाई इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं ऑन बोर्ड फ़्लाइट पे। जितनी भी ये बड़ी एयरलाइंस होती है ना, इनके टॉयलेट में एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फ्रेगरेंस होता है। मैंने थाई एयरवेज़ में जब सफ़र किया ना, जब वो खुशबू और कहीं से नहीं मिली। तो इसमें मुझे टॉयलेट तो नहीं जाना, लेकिन मैं इसको चेक करूँगा कि वो इनके पास फ्रेगरेंस है या नहीं है। यस, इनके पास ये फ्रेगरेंस है। ओके, इसको करो लॉक। वाह यार, ये क्या है वैसे? वही चीज़ है या कुछ और है? रोज़। और लेट्स ट्राई करते हैं जी अभी इसको। अच्छा यार, ये फ्रेगरेंस कोई बहुत कमाल नहीं है, बस गुजारा है, रोज़ में है। लेकिन 2-3 और बातें यहाँ बड़ी काम की हैं, वो देख लीजिए। यहाँ पे कोई भी शावर साथ नहीं लगा। अगर इस्तेमाल करने के बाद पानी चाहिए तो ये सामने यहाँ पे छोटे से ग्लास हैं, इसको निकालो, यहाँ पानी भरो और इधर इस्तेमाल करो। और दूसरा ये है कि इस्तेमाल करने के बाद इसको बंद करो और ये बटन प्रेस करोगे तो वो सारा साफ़ कर देगा। तीसरी बात ये उन्होंने लिखी है, अगले पैसेंजर के लिए उसको अच्छा इन्वायरमेंट देने के लिए यहाँ से निकालो एक ये वाला। आप जैसे मैंने अभी निकाला, इसको अच्छी तरह से कर दो साफ़ अच्छे से। और अगर हो सके तो अगर वो गीला हो गया तो आप उसको भी बैठने की जगह साफ़ करके ये जो टिशू है इसको यहाँ पे, मतलब अगले पैसेंजर के लिए अच्छा माहौल बना के जाओ। ताकि मैं जब आया था तो इसकी हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन जो मेरे बाद आएगा उसको ज़रा अच्छा फील होगा। तो एक दूसरे की इतनी सी हेल्प और ये काम की बातें, इन पे अमल करते रहिए। सफ़र वैसे तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन 4 घंटे की फ़्लाइट थी, तकरीबन 4.5 घंटे में हम यहाँ पहुँचे। जिसकी वजह पायलट साहब ने यह बताई कि हेडविंड थी, यानी सामने से हवा आने की वजह से जहाज़ की स्पीड थोड़ी सी स्लो हुई है, जिसकी वजह से तकरीबन आधा घंटा हम लेट हुए। खैर, मेरा अभी जो कनेक्शन टाइम है वो तकरीबन 5 घंटे है, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं है। मैं जाऊंगा और आराम से मैं, वाह बिज़नेस क्लास, चलिए ये भी अच्छा है। ये है जी बिज़नेस क्लास। कभी सफ़र करेंगे इसमें एक दिन, और हम व्लॉग बनाएंगे ना बिज़नेस क्लास में सफ़र करने का, देखेंगे। हेलो, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू। कतर में टेम्परेचर इस वक्त 21 है। लाहौर में तो भाई बहुत सर्दी थी, और सर्दी भी थी और विजिबिलिटी भी नहीं थी। ये जहाज़ तो वहाँ पे नज़र ही नहीं आ रहे थे। खैर, हम आए हैं इस जहाज़ से और अभी यहाँ पे जैकेट्स वगैरह उतर चुकी हैं और लंदन जाके दोबारा पहनेंगे, बल्कि मोटी वाली निकालेंगे बैग से। और इस टूर के ऊपर मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाना है, तो मौसम अल्लाह करे डिस्टर्ब ना करे, सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी की तरफ जाते हुए मैं जा रहा हूँ अपने ट्रांसफ़र सेक्शन की जानिब, जो कि ए है, और वहाँ पे जाके अपना बोर्डिंग गेट चेक करता हूँ। अगर आप दोहा से ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी और जगह, तो अपने साथ कोई भी परफ्यूम, क्रीम या लिक्विड आइटम मत रखिएगा। यहाँ पे निकाल रहे थे 100 ml से ज़्यादा जिसकी भी थी, तो उसको या तो फेंकनी पड़ेगी या डेफिनेटली वो ज़ाया कर देंगे, साथ तो नहीं ले जाने देंगे। इवन के पानी भी थोड़ा सा था, वो भी उन्होंने निकलवा लिया। लेकिन अभी हम पहुँचे हैं यहाँ पे भालू साहब के पास, दोहा एयरपोर्ट की पहचान। और यहाँ से अब हम क्या करें, हम देखते हैं लॉन्च, कौन सा लॉन्च करीब है। ये अल-मुरजान बता रहे हैं यहाँ पे, चलें अल-मुरजान की तरफ चलते हैं जनाब। और यहाँ पे भी टाइम भी तो स्पेंड करना है ना। उसके बाद थोड़ा सा टाइम ड्यूटी फ्री शॉप्स पे देखेंगे, परफ्यूम वगैरह लगाएंगे। और नेक्स्ट पार्ट ड्रैगन पास पे मुझे एक्सेस है अल महा लॉन्च, जो सामने है। लोकेशन आप नोट कर लिए, यहाँ से आप जाएंगे, स्टेज लेंगे और ऊपर अल महा लॉन्च। मुझे ड्रैगन पास पे एक ये है और 5 स्लीप कैप्सूल्स अलाउड है यहाँ पे, लेकिन मैं ये लूँगा तो मेरा टाइम पूरा हो जाएगा।
ये है जी अल महा लॉन्च, और क्या ज़बरदस्त लॉन्च है, बहुत बड़ा है। यूजुअली इतने बड़े होते नहीं हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर, लेकिन ये वो देखिए वो वहाँ तक चलते हैं। और बैठ के अभी मुझे रिकॉर्डिंग्स भी करनी है चैनल्स के लिए, तो कोई क्वाइट प्लेस ढूंढता हूँ और उसके बाद रिकॉर्डिंग करता हूँ। दोहा एयरपोर्ट कई हवालों से दुनिया का नंबर 1 एयरपोर्ट है, लेकिन आज मैंने एक चीज़ यहाँ पे महसूस की कि यार मस्जिदें इस एयरपोर्ट पे जितनी बड़ी बड़ी बनाई गई हैं ना, किसी और एयरपोर्ट पे इतनी स्पेस मस्जिद के लिए नहीं है। और वज़ू करने की जगह भी बहुत अच्छी मैनेज की गई है, और प्रॉपर जो स्टाफ है ना वहाँ पे, आप मतलब पाँव धो लेते तो आगे टिशू देना शुरू कर देता है, सर टिशू लें और अपने पाँव खुश कर लें। फैंटास्टिक यार, सुभान अल्लाह, क्या कहने। अभी थोड़ा सा वक्त है यार, क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा और चलें। और यहाँ पे मुझे ना ये मिल रहा है बी रिलैक्स कनकोर्स ए। क्या हाँ चला गया, ये जूम इन नहीं होगा। चले मैं चल के दिखाता हूँ भाई, ये क्या है, रिलैक्सिंग आई थिंक एक लॉन्च टाइप है। तो इसको देखते हैं कि इसकी एक्सिस कहाँ पे है। वैसे गेट ए बता रहा है। घड़ी में टाइम चेक किया तो टाइम थोड़ा था, इसलिए मैं वो रिलैक्स रूम की तरफ नहीं गया, बल्कि यहाँ पे A5 के सामने ही यहाँ पे आपको रेस्ट एरिया मिल जाता है, जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बना रखा है। तो अगर आपके पास कभी कोई कार्ड या लॉन्च एक्सेस की नहीं भी है तो आप यहाँ पे जाके रेस्ट कर सकते हैं। ये हर टर्मिनल और हर गेट सेक्शन की जानिब होता है। तो A5 यहाँ पे आई थिंक अनाउंसमेंट हो चुकी है लंदन की, और लोग जमा हैं। चलें इधर बैठते हैं थोड़ी देर, और बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है भाई। भूख से बुरा हाल है वैसे। ये वाली फ़्लाइट भी लेट है, शायद कैप्टन कह रहे थे कि ये जहाज़ लेट अराइवल हुआ है जो इसकी प्रीवियस फ़्लाइट थी उस रूट से, और अभी तकरीबन टेक ऑफ का टाइम तो हमारा 10 मिनट डिले है। लेकिन शायद जब ये फ़्लाई करें तो उसमें ये कवर करने की कोशिश करें। यहाँ पे शाम हो चुकी है, और ये बहुत बड़ा जहाज़ है भाई। इसमें फ़र्स्ट क्लास, बिज़नेस क्लास और देन इकोनॉमी क्लास है। ऑल सेट बिल्कुल ओके हैं, सब बोर्डिंग हो चुकी है। जोन 5 के पैसेंजर्स भी आ चुके हैं। अब फ्लाई करेंगे कुछ देर के बाद, और तकरीबन कोई 7.5 घंटे की फ़्लाइट है। बोर्डिंग से लेके प्लेन तक हर एक चीज़ बहुत अपग्रेडेड है भाई। डेफिनेटली ये लंदन के लिए फ़्लाइट है, इसलिए अब ये जो है ना, जो लाहौर से दोहा आई, ये चली नहीं है, लेकिन अब ये काम कर रहा है। अनाउंसमेंट हो गई है, हम अभी टेक ऑफ करने लगे हैं। थकावट बहुत ज़्यादा है, बस आराम करेंगे और आपसे जो है मुलाकात करेंगे खाने पे। ये आ गया जनाब हमारा डिनर। यहाँ पे है ये चिली बीफ मसाला विद राइस, और ये है सैलड यहाँ पे, और इन्होंने इसके अंदर जो स्वीट है ऊपर क्रीमी है, और नीचे जो है समथिंग लाइक जेली या मैश्ड फ्रूट हो सकता है। और इसके साथ ये है मैंगो जूस, साथ में एक केक। तो ये हमारा डिनर कतर एयरवेज़ का। अल्हम्दुलिल्लाह फ़्लाइट ऑन टाइम है। कतर से जितनी लेट थी, लेकिन यहाँ पे वो टाइम पे लैंड कर रही है। दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं, और हम इस वक्त लंदन के ऊपर हैं, और हीथ्रो एयरपोर्ट पे अभी हम लैंड करेंगे। दिन में वैसे हमारी बहुत सी फ़्लाइट्स अभी होनी है हीथ्रो और लूटन एयरपोर्ट से, तो दिन में भी दिखाएंगे आपको लंदन। यार वैसे मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत ज़्यादा रोशनियाँ होगी या जगमग होगा, वैसी वाइब नहीं आई। या शायद अभी सिटी आगे आएगा या क्या सीन है मुझे नहीं पता, फर्स्ट टाइम है। लेकिन कतर की तरह या दुबई की तरह वैसी लाइटिंग इसकी नज़र नहीं आई यार। ये क्या है, 7.5 घंटे की फ़्लाइट, लेकिन इसके बावजूद भाई साहब थका नहीं हूँ, इसलिए कि बरतानिया आ रहा हूँ। तो आने की एक्साइटमेंट इतनी थी ना कि थकावट उतनी हुई नहीं। और फिर कतर एयरवेज़ है, डेफिनेटली आप उतने थकते नहीं हैं। तो अभी हीथ्रो एयरपोर्ट पे जा रहे हैं टर्मिनल 4 की जानिब। क्या यार तंग है, ऐसा लगता है कोई मेट्रो का स्टेशन है अंडरग्राउंड। लाइटिंग के हवाले से मैंने कमेंट किया था ना कि ऊपर से आ रहे हैं तो लग ही नहीं रहा यार लंदन है, कोई लाइट शाइट नहीं, अंधेरा अंधेरा बुझा बुझा से। देखते हैं। वेलकम टू टर्मिनल 4। इमिग्रेशन को लेके दोस्तों ने बताया था कि यार सवाल जवाब होंगे, लेकिन कोई मसला नहीं होगा, स्मूथली होगी। तो उनको बताना कहाँ रह रहे हो, दोस्त की तरफ, होटल में, जहाँ भी। और ये बड़े वैसे फ्रेंडली हैं इस मामले में। वरना आमतौर पे किसी मुल्क में जाए ना तो कहें ना किसी दोस्त के पास रह रहा हूँ, नहीं मानते, होटल बुकिंग चाहिए। लेकिन सुना है कि यूके में ऐसा नहीं है, आप किसी दोस्त के पास ठहरें कहीं भी तो आपको ये उसी पे जाने देते हैं। लेट्स सी, डिटेल शेयर करता हूँ सारी। अच्छा, जितना इजी समझा था इस इमिग्रेशन को, ये उतनी ही मुश्किल निकली। और तकरीबन को आधा घंटा और सवालों की बौछाड़, और उसमें मुसलसल कोई ऑफिसर्स आ रहे हैं जा रहे हैं। तो मैं अभी जो है ना, मुझे तो लगा था कि वापस भेजेंगे, तो अभी जो है मैं आपसे स्टोरी शेयर नहीं करता, मैं अपना लगेज कलेक्ट कर लूँ क्योंकि वो ऑलरेडी लेट है। यहाँ से मैं ले लूँ ट्रॉली
और लगेज लेके उसके बाद आपको सारी स्टोरी बताता हूँ। मेंटली अपसेट हो गया मैं, मुझे लगा कि शायद दिक्कत होगी। जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया था तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, मैं आपको वो भी बताऊंगा। जब आप वीज़ा अप्लाई करें तो हर एक चीज़ को आपने मेंशन करना, और जो मिस्टेक मुझसे हुई वो आपसे ना हो। सामान मैंने टाइम से ले लिया, तो मैंने कहा थोड़ा सा टाइम है, दोस्त अभी आएगा तो मैं आपको ज़रा बता ही दूँ आज क्या हुआ। तो इसमें भाई साहब 2-3 चीज़ें थी जो बहुत ही स्वेट थी। इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने अपना काम किया जो उन्हें करना चाहिए था। उन्होंने कहा कौन कौन से मतलब तुम्हारे चैनल्स हैं, मैंने बताया चैनल्स हैं, मैंने बता दिए। तो अरब उर्दू न्यूज़ और वो सारा ना, मैंने एक लफ्ज़ बोला कि एक्सपेट्रिएट्स के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो अब वो कहते हैं एक्सपेट्रिएट के लिए क्या बनाता है। तो इस पे उन्होंने मुझे इतना घुमाया, पूछा, फिर मैंने सब बताया कि ये वीडियोज़ है। तो मैंने उनको बताया कि ये वीडियोज़ मैं बनाता हूँ, और उन्होंने कहा क्या मतलब, आप इसमें क्या कह रहे हो। तो वो देख रहे थे कि कोई लीगल या कोई इस तरह का कंट्रोवर्शियल मसला तो नहीं। जब उन्हें सारी वीडियोज़ देख के तसल्ली हुई कि ऐसी वैसी बात नहीं है, फिर उनका ओके। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके पास होटल बुकिंग्स क्यों नहीं। मैंने बताया उनको कि इस तरह से मैं दोस्त के पास रुकूँगा, और कुछ मैंने इसलिए बुक नहीं की कि वो नॉन रिफंडेबल होती हैं, इसलिए बाद में बुक करूँगा। तो ये करते कराते ना भाई साहब कोई आधा घंटा लग गया। इमिग्रेशन के बाद तो मुझे जहाँ भी कोई पुलिस वाला नज़र आता है फ़ौरन से मैं कैमरा नीचे कर लेता हूँ। तो भाई एक सवाल उन्होंने ये भी किया कि आप इतने मुल्कों में जा रहे हो, ये आपने एप्लीकेशन में तो मेंशन नहीं किया, आपने तो कहा था सिर्फ यूके ही आना है। तो मैं अब हैरान था इसका मैं क्या जवाब दूँ। और एक वक्त आया था कि जब एक खातून थी वो इतनी सख्त हुई, कहने लगी आप मेरी बात नहीं समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ। तो मैंने कहा जी तो आपने ये क्यों नहीं मेंशन किया एप्लीकेशन में कि आप एक्सपेट्रिएट्स के लिए वीडियो बनाते हो। अब मैंने ट्रैवल व्लॉगिंग के हवाले से लिखा तो था, लेकिन यहाँ पे आके मैंने इसलिए नहीं बताया कि यार ये ना कंसीडर करें कि मैंने ट्रैवल के हवाले से कोई काम करने आना, मेरा तो टूरिस्ट वीज़ा है। तो भाई मैस हो गया, बहुत सारी चीज़ें मिल गई, बहुत सारे सवाल, होटल बुकिंग्स क्यों नहीं है, हालांकि फैसिलिटेट करते हैं और मुझे आखिर पे उन्होंने किया भी। तो वो जब तीनों मिल के सवाल कर रहे थे ना ऑफिसर्स, तो मैं कंफ्यूज हो गया। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपको जवाब देता हूँ, मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, तो आप इसको मेरा माइनस पॉइंट कंसीडर मत कीजिएगा। तो उसके बाद वो थोड़ा सा मुस्कुराए, यार ये मतलब लोग अच्छे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, अपनी ड्यूटी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से की। मैं जब थोड़ा सा मैंने कहा ना मैं नर्वस हूँ, तो वो मुस्कुराए, तो मैं उन्हें दिखा रहा हूँ। तो उसने एक साथी ऑफिसर ने कहा ओके काफ़ी है, बस जाने दो। तो अल्लाह अल्लाह करके यार मुझे तो यूँ लग रहा था कि जैसे शायद यहीं से वापस भेज दें, और फिर जो वापसी की फ़्लाइट होनी थी वो इतनी कुछ डरावनी होनी थी और थका देने वाली सी। और मेरी इसमें बहुत सारी टिकट्स, तकरीबन आधा टूर तो बुक है ऑलरेडी। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें होती रहती हैं। इंशाल्लाह यूके का टूर करके वापस जाऊंगा, तो इसके बाद अगर नेक्स्ट इन कंट्रीज़ में आऊँगा तो वो यकीन करेंगे कि बंदा वापस जाने वास्ते आया, रहने वास्ते नहीं आया। अभी यहाँ से रवानगी का सीन ये है कि मेरे एक दोस्त हैं हसीब शाह साहब, वो लेने के लिए आ रहे हैं। वो यहाँ पे पढ़ने आए थे, अब उनको रेजिडेंसी मिल गई, पढ़ भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी फ़ेलो हैं जी मेरे, हम इकट्ठे यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। तो वो आए हैं अभी मुझे लेने के लिए, कोई 5-10 मिनट कहते दूर है, मैं भी आ रहा हूँ। रश सारा मुक भी गया, पता नहीं है क्यों मैनू लाहौर तो कराची एयरपोर्ट रंगा लगता है, छेती छेती इन्ना रश ही नहीं पैंदा, ये शायद बहुत वड्डा है इसलिए। हसीब शाह साहब आ चुके हैं जी, मैंने तारुफ कराया, मेरे यूनिवर्सिटी फ़ेलो हैं। और ना इन्होंने सोचा होगा कि लंदन आना होगा, और ना मैंने कभी सोचा होगा उस वक्त कि हम कभी लंदन आएंगे। तो यहाँ पे ये स्टडी करके अब जॉब भी कर रहे हैं। तो कैसी लाइफ है जी यहाँ की? लाइफ मसरूफियत से भरपूर है। ऐसे ही है। मैंने इस पर एक रील भी बनानी है कि यूके वीज़ा जब अप्लाई करना था ना, तो मैंने बहुत से दोस्तों से बात की, उन्होंने लंदन आई, मैं लंदन ही हूँ ना, मैं जब मुझे वीज़ा मिल गया ना तो लंदन कोई भी नहीं बचे। तो इस पर एक रील बनाऊँगा अलहदा से। तो खैर यार अभी हम जा रहे हैं, यहाँ हीथ्रो से निकले और लूटन जा रहे हैं, वहाँ एक दोस्त हैं तो उनके पास रुकूँगा आज रात, और कल सेंट्रल लंदन वापस आऊँगा। लूटन ज़रा दूर है लंदन सेंटर से, तो हसीब मुझे आए और ये मुझे वहाँ पे करेंगे ड्रॉप। और लंदन की अभी तक की वाइब कोई ख़ास इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हम जहाँ से आए हैं दरख्त हैं साइडों पे और कोई ख़ास वो बिल्डिंग्स, क्योंकि हम लंदन सेंटर की तरफ नहीं है ना। तो इंशाल्लाह देखेंगे। मुझे ये बेसिकली लंदन तो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा पसंद है, और वो जो मैम मारिया से हमने में इंग्लिश में और बाकी सब्जेक्ट्स में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश के मुतालिक हमने जो लिटरेचर के अंदर पढ़ा, तो वो पोइम्स के अंदर ही नहीं वेस्टमिनिस्टर ब्रिज का जिक्र था और इसका पैलेस का जिक्र था और इन चीज़ों का। तो इंशाल्लाह लंदन आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। लंदन वाकई ही देखने के काबिल है इंशाल्लाह।
आप इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। लंदन के साथ ये लंदन करके ना फिर इंशाल्लाह वो लंदन से स्कॉटलैंड और वो जी जी, आयरलैंड और नॉर्थ आयरलैंड नॉर्दर्न आयरलैंड। नॉर्दर्न के साथ इंशाल्लाह। हीथ्रो एयरपोर्ट से लूटन आने में तकरीबन 1 घंटा लग गया और ऐसे इसलिए है कि यहाँ पे स्पीड लिमिट जो है वो बहुत कम है यूके के अंदर। तो भाई साहब अब मैं यहाँ पे आराम करने लगा हूँ। ये मेरे दोस्त सुमेर है, ये उनका घर है, फैमिली के साथ रहते हैं। तो मैं अभी बस ऐसा बोल रहा हूँ, सब सो रहे हैं, मैं यहाँ पे व्लॉग करता हूँ दी एंड। अगले रोज़ जाऊँगा सेंट्रल लंदन और वहाँ से हमारी जो है ना लंदन एक्सप्लोर करने की जर्नी शुरू होगी जनाब। सर्दी जितनी सुनी थी जिस कदर शदीद वैसी अभी तक फील नहीं हुई। सुबह देखते हैं कि क्या सीन बनता है। तब तक बाय बाय, लाइक फॉलो ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।